नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, जिसमें हम तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हाजिर हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो महायुद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीनों से चल रहा युद्ध विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर क्या बड़ी खबर आ रही है, मैं जानने के लिए सीधे रुख करूंगी मेरी सहयोगी सुजाता का। शुक्रिया हिमानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर महायुद्ध से आ रही है कि फिर एक बार हमने सुखोई 25 का इस्तेमाल करके ताजा हमले किए गए हैं और इस दौरान कई सैन्य अड्डों को तबाह करने की जानकारी है। रूसी सेना ने बमबारी तेज कर दी है और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर सुखोई 25 से हमले हुए हैं और यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त युद्ध क्षेत्र से। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के जो सैन्य कैंप्स हैं, जो सैन्य अड्डे हैं, उनको किस तरह से तबाह किया गया। हम आपको वो मंजर भी यहां पर दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर सुखोई 25 से दरअसल ये जो बम हैं वो दागे गए हैं, एक के बाद एक कई बम जो दागे गए हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से यूक्रेन के तमाम वो शहर हम सुजाता देख रहे हैं, हर एक दिन नया शहर, लेकिन अब तो शायद ही कोई शहर बचा होगा जो रूस के इस हमले से जो बचा हो। बिल्कुल 8 महीने का समय हो चुका है, युद्ध लगातार जारी है और एक बार फिर क्राइमिया ब्रिज के हमले के बाद लगातार ये युद्ध तेज होता जा रहा है। लगातार भयानक धमकियां, चेतावनियां सामने आ रही हैं। कभी ब्रिटेन को, कभी अमेरिका को चेतावनी दी जाती है रूस की तरफ से और लगातार हमले तेज किए जा रहे हैं। और अब ताजा हमलों के बाद फिर से एक बार कई सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। बिल्कुल, लेकिन यूक्रेन को लेकर उसके खिलाफ लगातार रूस की ओर से जो है वो दावा किया जा रहा है। और अब नया जो ताजा दावा है वो ये सैनिक मार गिराए गए हैं। जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो भी बाकायदा रूस की ओर से जारी किया गया है और कहा गया है कि 110 यूक्रेनी सैनिक जो हैं उनको मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ये दावा करता नजर आ रहा है। रूस की तरफ से हमेशा ही हम ये देखते हैं कि पहले अटैक करता है, फिर किस तरह से जो तमाम जो वो वीडियोस हैं उनको जारी किया जाता है। और अब जो दावा किया जा रहा है सुजाता, वो ये कि 110 यूक्रेनी सैनिक जो हैं उनको मार गिराया गया है। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस का ये दावा, नए नए ठिकाने जिनको निशाना बना रहा है रूस की ओर से लगातार ये हमले जारी हैं और अब और कई सैनिकों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। हमले तेज हैं, साथ ही तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और अब रूस की पलटन में नए सैनिकों की भर्ती हो रही है। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो जमीन से लड़ने की बात हो या फिर आसमान के पैराट्रूपर्स हो, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक जल्दी ही करीब 3 लाख नए सैनिक यूक्रेन के आसपास तैनात कर दिए जाएंगे। पुतिन का नया दस्ता यूक्रेन पर हमले को तैयार। ट्रेनिंग पूरी, अब होगी तैनाती। ये वो लड़ाके हैं जिन्हें पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने तैयार किया है यूक्रेन में जंग के लिए। आंशिक लामबंदी के आदेश के बाद ही करीब 3 लाख सैनिकों की भर्ती हुई। इसके बाद इन्हें जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। इन सैनिकों को लाइव फायरिंग की ट्रेनिंग तक दी जा रही है। हर वो तैयारी कराई जा रही है जिससे कि ये यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े और जंग का नक्शा बदल डाले। रूस के ये 3 लाख सैनिक अगर यूक्रेन की धरती पर युद्ध के लिए जाएंगे तो ये तय है कि जेलेंस्की की मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि रूस की सेना लंबे युद्ध से थक चुकी है। रूसी सैनिक निराश हो चुके हैं। ऐसे में नए सैनिकों का ये दस्ता नई ऊर्जा के साथ यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ेगा, जिससे थके सैनिकों को राहत और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और यूक्रेन की सेना की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी लंबे युद्ध से काफी थक चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के एक दावे ने भी जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए अफगान सैनिकों को भी मैदान में उतार सकता है और इसके लिए अफगान सैनिकों को मोटी रकम अदा करने का लालच दिया जा रहा है। पुतिन की नई पलटन युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार है और ये मैदान में उतरते हैं तो नए सिरे से यूक्रेन की घेराबंदी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।